दोस्तों, कहते हैं ना, प्यार अगर जो सोच समझ कर ना किया जाए, आंखें बंद करके किया जाए, तो वही प्यार उस इंसान का नर्क बना देता है जीवन। ऐसी ही कहानी हुई पूनम के साथ। जो पूनम अपने प्यार पे इतना भरोसा करती थी कि उसका प्यार ही उसे ले जाके कोठे पे बिठा दी। तो चलिए इस कहानी को सही से जानने के लिए इस कहानी में चलते हैं। इस कहानी की गहराइयों में हमें पता चलेगा पूनम कैसे अपने आशिक के साथ भगी और कोठे पे पहुंची। पूनम की उम्र 20 साल हो चुकी। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। हालांकि पूनम दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, जो उसे एक बार देखता देखता ही रह जाता। लेकिन पूनम शर्मीली होने के साथ साथ अपने घर का मान मर्यादा भी रखती। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, जवानी के दहलीज पे पाँव पड़े, उसके दिल में प्यार के अंकुर के बीज पनपने लगे। लेकिन वो अपने दिल को संभाल के रखती थी। कहते हैं कितना भी दिल को संभाल लो, लेकिन जवानी के दिनों में फिसल ही जाता है। के बगल में एक लड़का आया था, विनोद, अपने मामा के घर। तो पूनम से इसकी नज़रें जब टकराई विनोद की, तो उसके दिल में कुछ कुछ होने लगा। उसको जैसे पिक्चरों में होता वैसे उसके साथ होने लगा। पूनम भी जवान थी, सोची कि बाहर की बात नहीं है, घर में है, थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, नज़रे से नज़रें मिला दे तो एक दिन तो चले जाएगा ये लड़का। कहते हैं जब एक बार नज़रें मिली तो कहाँ पहुँचा देती है वो किसी को पता नहीं। प्यार ऐसा चीज़ है, जब इसका नशा चढ़ता है इंसान को तो अच्छा बुरा इंसान भूल जाता है। एक नज़र प्यार के लिए काफ़ी, चाहे सच्चा प्यार हो या झूठा प्यार हो, लेकिन स्टार्ट एक नज़र से ही होता। वो भी लड़का जो विनोद था दिखने में काफ़ी अच्छा था। पूनम भी जवान हो चुकी थी। अब दोनों का धीरे धीरे घर पे आना जाना शुरू हो गया। पूनम भी इसके मामी मामी, पूनम के मम्मी को मामी मामी कह के पूनम के घर पे आ जाता था। तो पूनम भी बाहर बैठ के पढ़ने लगती थी। अब पढ़ते पढ़ते दोनों का नज़र मिला। एक दिन उसके घर पे कोई नहीं था पूनम के। ये विनोद आया, बोला आपके घर पे कोई नहीं है? पूनम बोली हाँ कोई नहीं है। बोला पूनम जी एक काम कीजिए, मैं कल घर चले जाऊंगा और मामी से मिलने के लिए आया था। ये सुनकर उसके हवाइयाँ उड़ गए, चेहरा थोड़ा सा डाउन हो गया। पूनम, ये सातिर खिलाड़ी था सुरेश, ये सातिर खिलाड़ी था विनोद। विनोद ने पहचान लिया कि हाँ इसके दिल में भी थोड़ा थोड़ा प्यार का बीज पनपने लगा। अब इस मौके का फायदा उठाया जाए। बोला पूनम जी मैं तो चले जाऊंगा, मामी का मोबाइल सही नहीं रहता है, तो कभी कभी मैं फ़ोन करता हूँ तो मोबाइल नहीं लगता, स्विच ऑफ बताता। आप अपना नंबर दे दीजिए और जब मामी का फ़ोन नहीं लगा तो आप बात करा दीजिएगा। पूनम बोली मैं कॉलेज चली जाती हूँ तो मैं कैसे बात कराऊँगा? तो बोला नहीं, मैं मिस कॉल मार दूँगा तो आप समझ जाइएगा और मामी से बात करा दीजिएगा। पूनम बोली ठीक है कोई बात नहीं, ले लो नंबर। नंबर लेते ही जैसे इसे जन्नत मिल गई। पूनम भी नंबर देते हुए खुश हुई। तो ये पहचान लिया कि पूनम उससे मोहब्बत करती। फिर ये अपने घर आ गया। उधर पूनम भी मिस कर रही थी विनोद को। एक दिन दो दिन बीतने के बाद उधर से विनोद ने फ़ोन किया, मिस कॉल मारा। पूनम भी बहुत खुश हो गई, लेकिन पूनम ने इधर से कॉल नहीं किया। तो दूसरे दिन विनोद ने फिर मिस कॉल मारा। तो पूनम बोली क्यों मिस कॉल मार रहे हो? सुरेश बोला मैं इसलिए मिस कॉल मारा हूँ आप डिस्टर्ब ना हो पढ़ाई में। पूनम बोली इतना मेरा ख्याल रखते हो, मैं आपकी लगती क्या हूँ? विनोद बोला कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपनों से बढ़ के होते हैं। बोली ये सब प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, अपनी महबूबा से किया जाता है, हमसे क्यों कर रहे हो? बोला आपको तो मैं पहली नज़र में ही दिल दे बैठा, अब आप मुझे नहीं दी तो वो बात अलग है। पूनम बोली आप कैसे जान गए कि मैं आपको दिल दी या ना दी? बोला अगर जो दिल देते तो आप फ़ोन करती, हमसे बात करती, आप तो एक बार भी नहीं कॉल की। पूनम बोले हाँ मैं भी आपको थोड़ा थोड़ा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं सोची कि एक दो हफ्ते में कॉल किया जाएगा हाल चाल लेने के लिए, मैं बस आपकी फ्रेंड हूँ। सुरेश बोला ठीक है, अगर जो ऐसी ही चाहिए तो फ्रेंड की नज़रों से ही बात करेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपको तकलीफ़ मत होना चाहिए। पूनम बोली मेरी पसंद नापसंद को इतना अपने दिल में रखते हो, हर छोटी छोटी बारीकियाँ मेरे बारे में सोचते हो। काश तुम्हारी औरत जो होगी, जो तुम्हारी दुल्हन बनेगी, जो लड़की वो खुश नसीब होगी। तो बोली सुरेश, विनोद बोला तो खुश नसीब आप ही बन जाइए ना। पूनम बोली नहीं आप तो पैसे वाले हैं, हम गरीब लोग हैं, हम आपसे शादी कहाँ कर सकते हैं? अगर जो आपको तो अच्छी से अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी। विनोद बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर जो आप चाहिए तो आप चाहती हैं मुझसे प्यार करना, शादी करना, तो ज़रूर हम आपसे करेंगे, ये मेरा वादा है। पूनम की भी ख्वाहिशां आसमान में पैर पसारने लगे। इसने सोची इतना अच्छा लड़का है,
अगर जो मुझसे प्यार का इजहार कर रहा तो क्यों ना मैं कर दूँ। पूनम बोली, हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। तुम्हारे मामी से मेरे मम्मी से नहीं जमता है। विनोद बोला, मैं ये सब संभाल लूँगा, बस आप राज़ी हो जाइए। पूनम बोले, ठीक है, बस फ्रेंड की तरह हल्का फुल्का प्यार करेंगे। इसी मौके का तलाश कर रहा था विनोद। फिर दोनों में मिलना जुलना शुरू हो गया। इधर पूनम की पढ़ाई पूरी हो गई। पूनम की पढ़ाई पूरी होती ही कि पूनम के घर वाले ने पूनम के लिए रिश्ता देखना शुरू किए। पूनम बोली, बाबू हमारा रिश्ता होने वाला, दूसरे हमारे लिए लड़के देख रहे हैं। विनोद बोला, नहीं पूनम, तुम तो मेरी है, दूसरे को कैसे बन सकती हो। पूनम बोली, अब इज्जत के खातिर तो करना पड़ेगा हम दोनों को अपनी प्यार की कुर्बानी। विनोद बोला, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। कायर अपनी प्यार की कुर्बानी देते हैं। तुम तो मेरी आखिरी ख्वाहिश हो और पहली ख्वाहिश हो, तुम नहीं तो मैं नहीं। इसके बाद दोनों बहुत बात करना शुरू किए। जब इधर इसके लिए लड़का देख चुके लोग, जब लड़का देख चुके इसके लिए, पूनम के लिए, तो पूनम ने हर लड़के को मना कर देती थी। ऐसे कर कर के 1 साल बीत चुका। अब उसके पापा बोले पूनम के, अगर जो तुझे नहीं शादी करनी है तो ऐसा क्यों लड़के को क्यों नापसंद कर रही है, तो इतने अच्छे लड़का लेकिन तुझे कैसा लड़का चाहिए। पूनम बोली, नहीं मुझे और पढ़ना है और मेरे हिसाब से लड़के नहीं मिल रहे हैं। अब उसके बाद ये फ़ोन लगा के बोली विनोद से, बाबू अब हद से ज़्यादा हो गया, कुछ तो करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी जहर खा के। विनोद बोला, चलो बाबू भाग चलते हैं। पूनम बोली कि तुम तो कमाते धमाते नहीं हो, हम भाग के जाएंगे कहाँ। विनोद बोला, मेरा दोस्त एक रहता है दिल्ली में, हम वहाँ चल के रहेंगे, हम कुछ थोड़ा छोटा मोटा काम करके तुम्हें हर खुशियाँ देंगे। इधर पूनम भी प्यार में अंधी होकर सुरेश के साथ निकल गई। जब वहाँ सुरेश के साथ निकली तो इसको ले गया जीबी रोड पे। जीबी रोड पे ले जाके पहले से फिट कर चुका था, हर चीज़ फिट कर चुका था। बोली, स्टेशन से उतरते ही थोड़े दूर पे 1 किलोमीटर के बगल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बगल में जीबी रोड है, वहाँ ले जाकर बोली। पूनम पूछी, तुम कहाँ लाए हो। बोला, बाबू तुम यहीं रुको, मैं अपने दोस्त को लेकर आ रहा हूँ, फिर उसके रूम पे चलेंगे। पूनम बोली, मुझे अकेला मत छोड़ो। बोला, कुछ भी नहीं, यहाँ पे बहुत सारी कॉलेज गर्ल रहती हैं, सॉरी हॉस्टल है, यहाँ पे गर्ल रहती हैं, तुम वहीं पे चलो और वहीं पे थोड़ा देर रुकना, उसके बाद मैं आ जाता हूँ। पूनम सोची हॉस्टल है तो मुझे कोई ख़तरा नहीं होगा, लड़कियाँ होंगी। इधर ये कोठे पे ले गया तो अजीब टाइप की औरतों को देखकर पूनम बोली, कहाँ मेरे को लाए हो। बोला, कुछ नहीं, ये शहर है, तुम शहर में कभी आई नहीं हो, तो ऐसा ही दिल्ली में हॉस्टल होता है। बोले, ठीक है जाओ, जल्दी जाओ। और पहले से ये सब बता चुका था कि जब वो लड़की आएगी तो तुम ज़रा कॉलेज गर्ल की तरह उसके साथ व्यवहार करना पूनम के साथ। जब मैं चले जाऊँगा इसके साथ जो करना रहेगा कर लेना, मुझे पैसे मिलने के बाद। तो वो लोग इसे अच्छे प्यार पेश आए। बोले कि हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़े पास के कॉलेज में, और अभी थोड़ी देर के बाद तुम्हारा आ जाएगा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ जाएगा, उसके बाद हम सब मिल के तुम्हारी शादी करा देंगे दोस्त के साथ। इधर विनोद बाहर निकला। 1 घंटा बीतने के बाद पूनम बोली, कहाँ है वो, आया नहीं। अब नंबर लगाने लगे, नंबर भी स्विच ऑफ बताया। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग अगर जो आप लोग जानना चाहते हैं पूनम के साथ क्या क्या हुआ, तो कमेंट में करके बताइए, मैं इस कहानी का दूसरा भाग लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।